हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 13 साहसी भीम का अध्ययन करेंगे। आप सब ने टीवी पर छोटा भीम के कारनामे तो आप सभी ने देखे होंगे, मगर क्या आप असली भीम के कारनामों के विषय में कुछ जानते हैं? महाभारत के असली भीम ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए आज हम उसी भीम के एक साहसी काम के बारे में आपको बताएंगे या इस पाठ में हम पढ़ेंगे। भीम अथवा भीमसेन महाभारत के प्रसिद्ध 5 पांडवों में से दूसरे नंबर के थे। कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वह गदा युद्ध में पारंगत थे। पुराने समय की बात है। हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। उनके 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़े थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के पुत्र होने के कारण वे पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। सभी राजकुमार साथ साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। युधिष्ठिर से छोटे भीम खूब मोटे, तगड़े और बलवान थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य दिया गया, जो इनके गुरु थे कौरवों के और पांडवों के, तो ये गुरु द्रोणाचार्य थे ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे और धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के ये शिष्य थे। तो मैंने आपको बताया कि ये पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के ये गुरु थे द्रोणाचार्य। खेल खेल में वे राजकुमारों को खूब तंग करते थे। वे कभी कभी 4-5 राजकुमारों को लेकर पानी में कूद पड़ते और देर तक उन्हें पानी में डुबकी खिलाते। जब वे रोते चिल्लाते तब भीम उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पानी से बाहर निकल आते। यह भीम का खेल था। उनके मन में किसी के लिए कोई बैरभाव न था। दुर्योधन मन ही मन भीम से जलता था। जैसे जैसे भीम बड़े होते गए वे अधिक निडर तथा साहसी बन गए। गदा युद्ध में उनका सामना कोई विरला ही कर पाता था। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। एक बार की बात है, दुर्योधन की ईर्ष्या और बैर के कारण पांडवों को अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में रहना पड़ा। घूमते घूमते वे लोग एक गांव में पहुंचे और एक ब्राह्मण के घर ठहर गए। गांव के पास एक राक्षस रहता था। गांव के लोगों को प्रतिदिन एक गाड़ी में भरकर बहुत सा खाना राक्षस तक पहुंचाना पड़ता था। राक्षस गाड़ी में भरे खाने के साथ साथ बैलों और गाड़ीवान को भी मारकर खा जाता था। गांव वाले राक्षस से बहुत दुखी हो चुके थे। एक दिन उस ब्राह्मण के पुत्र की बारी गाड़ी लेकर राक्षस के पास जाने की आई। रात भर ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोते रहे। पूछने पर उन्होंने बताया, आज हमारा पुत्र राक्षस की भेंट चढ़ जाएगा। वह मार कर उसे खा जाएगा। हम क्या करें? माता कुंती ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप डरिए मत। मेरा पुत्र भीम बहुत वीर और साहसी है।
आपके पुत्र के स्थान पर आज वह राक्षस के पास जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह उस राक्षस को अवश्य मार डालेगा। बैलगाड़ी में मिठाई, फल, अनाज और तरह तरह के खाने का सामान लेकर भीम उस राक्षस के पास पहुंचे। भीम निडर और साहसी तो थे ही, वे बड़े मजे से गाड़ी पर बैठे बैठे फल मिठाई खाने लगे। उन्हें इस तरह खाते देख राक्षस गुस्से से लाल हो गया। वह दहाड़ता हुआ बोला, कौन है तू? भीम। मिठाइयाँ खाते हुए भीम ने कहा। राक्षस का क्रोध और भड़क उठा। वह दांत पीसता हुआ बोला, वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। देखता नहीं मैं खा रहा हूँ, भीम ने शांत भाव से कहा। यह सुनते ही राक्षस गुस्से में भीम पर झपट पड़ा। भीम भी अपनी गदा उठाकर राक्षस पर टूट पड़े। राक्षस बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर था, पर भीम ने अपनी गदा से राक्षस की खूब पिटाई की। भीम ने राक्षस को धरती पर गिरा दिया और मार डाला। गांव वालों ने जब सामान से भरी गाड़ी पर भीम को सही सलामत आते देखा तो वे खुशी से नाच उठे। राक्षस के मारे जाने का समाचार सुनकर सब भीम की जय जयकार करने लगे। माता कुंती ने आगे बढ़कर भीम को गले से लगा लिया। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व हो रहा था। आगे चलकर भीम ने साहस के और बड़े बड़े काम किए। तो बच्चों, हमने देखा कि साहस और वीरता से बड़ी बड़ी मुसीबत तथा शत्रु का नाश किया जा सकता है। और हमने इस पाठ में जाना कि शारीरिक शक्ति की एक महत्ता है, और साथ ही हमने ये भी देखा कि मुसीबत में साहस को हमें खोना नहीं चाहिए और वीरता से संकटों का हल खोजना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और दूसरों की सहायता करना ही बच्चों मानवता का मूल मंत्र है। तो आपने देखा इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए, जैसे निडर, जो डरता ना हो, तंग करना, परेशान करना, साहसी, हिम्मती, विरला, कोई कोई, इक्का दुक्का, ईर्ष्या, जलन, वैर, शत्रुता या दुश्मनी, गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला, संतावना, दिलासा, क्रोध, गुस्सा, सही सलामत, ठीक ठाक, और गर्व, अभिमान। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा और दूसरों की सहायता करना ही मानवता का मूल मंत्र है। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट में मिल जाएंगे। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।